ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। प्राप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो भयो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गरितसे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। 15वें दिन में आप सभी का स्वागत है। थोड़ा आज बाहर के साउंड काफी डिस्टर्ब कर रही है। आज 15वें अध्याय में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और आज हम बहुत मुख्य, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करेंगे, पुरुषोत्तम योग। और अभी 1 डेढ़ महीने पहले पुरुषोत्तम मास संपन्न हुआ है। और ये उस मास में ये कहा जाता है कि हर दिन पुरुषोत्तम योग, ये जो अध्याय है, इसकी हर दिन अध्ययन करना चाहिए। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये अध्याय जो है, भगवान पुरुषों में उत्तम क्यों है, हमारे लिए वो क्या क्या करते हैं, किस तरह से बाह्य रूप से, बाहरी रूप से आ, हमारी किस तरह वो मदद करते हैं, हर तरीके से। ठीक है। तो वो आज हम पूरे अध्याय में इसका इसको पढ़ेंगे। ठीक है। कल के अध्याय में हमने क्या देखा था? कल के अध्याय में भगवान ने 3 गुणों का ऐसा ज्ञान बताया कि ऐसा ज्ञान भगवान ने दिया जो सभी ज्ञानों में सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान था। क्यों ये ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि भगवान ने 3 गुणों को कल पूरे विस्तार से चर्चा किया। अभी तक तो ये बस बता रहे थे, तीसरे अध्याय में बताया, 9वें अध्याय में बताया, 7वें में बताया कि प्रकृति के गुणों के कारण हम जो भी काम कर रहे हैं इस शरीर में, ये प्रकृति के गुणों के कारण बद्ध होकर के कर रहे हैं। ठीक है। तो वो गुण क्या हैं, उसके बारे में कल विस्तार से भगवान हमें चर्चा करके बताते हैं। 3 गुण होते हैं, सतोगुण होता है, रजोगुण होता है, तमोगुण होता है। सतोगुण सबसे उत्तम गुण माना जाता है, जिसमें व्यक्ति जो है वो ज्ञान और सुख असीम मात्रा में पाए जाते हैं, और वो बहुत शुद्ध होता है। परंतु ज्ञान और सुख के कारण वो अपने आप को समाज में सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति अपने आप को समझने लगता है, और वो एक अभिमानित व्यक्ति के रूप में अपने आप को जानने लग जाता है कि उससे सर्वश्रेष्ठ कोई समाज में है ही नहीं। तो वो उसको सुख और ज्ञान बांधता है। दूसरा क्या हमने पढ़ा? रजोगुण। रजोगुण क्या है? रजोगुण दो मुख्यतः उसमें 2 गुण पाए जाते हैं। पहला क्या होता है? आकांक्षाएं होती हैं, और दूसरा, वो जो आकांक्षाएं होती हैं वो तृष्णा के समान होती है, जो कभी भी समाप्त नहीं होती। आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, परसों। हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमारी जो आवश्यकता है, वो हम सीमित नहीं कर पाते, वो बढ़ती जाती है। ठीक है। तो वो रजोगुण में है, जिसमें प्रभुपाद समझाते हैं कि विश्व के 90% लोग जो हैं, विश्व के 90% लोग
इसी गुण में पाए जाते हैं। और तीसरा सबसे निम्न गुण तमोगुण में है व्यक्ति, जिसमें वो अज्ञान के कारण पागल हो जाता है, पागलपन है, अज्ञान है, आलसी होता है और हमेशा सोने की चेष्टा करता है, नींद आती है उसको। तो ये प्रमाद, आलस, निद्रा भी, तो ये तमोगुण के लक्षण हैं। उसके बारे में विस्तार से भगवान ने एक एक गुण के बारे में चर्चा किया। और अंत में अर्जुन ने पूछा कि इसका उपाय क्या है, तो भगवान ने उनको बताया कि ये अगर ये जेल से रिहा होना है, जेल से छूटना है, चाहे वो सोने की जेल हो, लोहे की जेल हो या काल कोठरी हो, तो अगर जेल से छूटना है तो एक ही उपाय है, ये गुणों को पार करना होगा, जेल से बाहर आना होगा। और वो कैसे? वो तभी आ सकता है जब अपनी आचरण वो ठीक करे। ठीक है। तो ठीक है। तो अर्जुन फिर पूछते हैं कि वो किन गुणों के द्वारा कैसे उसको पहचाने, हमारे बीच में रहता है लेकिन उसको पहचानेंगे कैसे? तो भगवान बहुत सारे गुण के बारे में बताते हैं कि इसके द्वारा वो पहचाना जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण क्या गुण है? संभाव रहता है। संभाव मतलब बैलेंस रहता है, हर चीज में बैलेंस रहता है, सुख में, दुख में, कुछ अच्छा समाचार मिल गया तो भी समान संभाव रहता है, कुछ उसे उतना अच्छा समाचार नहीं प्राप्त हुआ तो भी संभाव रहता है, सफलता असफलता सबके प्रति वो बैलेंस रहता है। ठीक है। और फिर गुणों को पार करने का तरीका बताते हैं। क्या तरीका बताते हैं? भक्त्या माम अभिजानाति, यानी अनन्य भक्ति जो मेरी करता है वही इस गुण को पार करेगा। और गुण को पार करके कहाँ पहुंचेगा? मेरी ब्रह्म अवस्था तक पहुंच जाएगा। ब्रह्म अवस्था कौन सी अवस्था है? भगवान का प्रथम अवस्था है। यानी वो कौन सा अवस्था है? जहाँ पे भगवान के शरीर से जो ज्योति प्रकाशित होती है, वो भी भगवान के शरीर से प्रकाशित होती है, वहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है। परंतु ऐसा नहीं है कि वो अंत है, वहां भी उसे भक्ति करती रहनी पड़ेगी, तब भगवान का साकार रूप में जाकर के उसका दर्शन होगा। ठीक है। तो आज हम पुरुषोत्तम योग के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। पुरुषोत्तम योग क्या है, और शुरू के दो तीन जो श्लोक हैं उसको बहुत ध्यान से, वैसे तो एक एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। श्री भगवान उवाच उदरमूलम अधम शाखम अश्वत् प्राहुर अव्ययम छंदासी यस्य प्रणानी यस्तम वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। एक ऐसे वृक्ष की भगवान बात कर रहे हैं जो उल्टा है। ठीक है। अश्वत्थ का वृक्ष है जो उल्टा पाया जाता है भौतिक जगत में, तो हमें बहुत ही हम विचलित हो जाते हैं जैसे पहले सुनते हैं कि ये उल्टा वृक्ष का क्या मतलब है। तो भगवान ये पूरे भौतिक जगत को, ये ब्रह्म भौतिक जगत कहाँ, कौन कौन, कल हमने देखा 14 जगत हैं, हमारे से ऊपर 6, हमारे से नीचे 7, ये सारे भौतिक जगत है। ठीक है। अब तो ब्रह्मा जी के जो लोक तक भौतिक जगत कहलाता है। तो ये सारा लोक जो है भगवान एक ऐसे वृक्ष की से बताने की चेष्टा कर रहे हैं जो पूर्ण रूप से उल्टा है। ठीक है। जो हम छाया देखते हैं ना, जब भी आप नदी के किनारे जाते हैं तो कोई वृक्ष नदी के किनारे रहता है, तो नदी में आप देखिएगा तो क्या वो वृक्ष का उल्टा वृक्ष दिखेगा। तो इस उल्टे वृक्ष से क्या भगवान हमें समझाना चाहते हैं वो समझिए। पहले प्रोपात जी के समझ लेते हैं। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्म में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरे से तीसरे में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है। और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्रोत जो आत्मोन्नति के लिए है वही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं जहां पर ब्रह्मा स्थित हैं। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। ठीक है। तो एक ऐसे वृक्ष की कल्पना भगवान बता रहे हैं जो उल्टा है। ठीक है। ये उल्टा वृक्ष से कैसे समझें? उल्टा वृक्ष का क्या मतलब है कि भौतिक जगत में जो कुछ हम देखते हैं वो बिल्कुल आध्यात्मिक जगत का विपरीत है, मतलब बिल्कुल उल्टा है। ठीक है। वहां सुख ही सुख है, यहाँ पे उसका विपरीत है, कभी सुख है कभी दुख है। तो हर चीज को उल्टे तरीके से बताने का क्या अर्थ क्या है? अर्थ ऐसा है कि देखिए, एक छोटी सी कथा आपको सुनाते हैं, स्टोरी सुनाते हैं।
एक बार क्या होता है, एक राजा की रानी होती हैं, वो अपने मित्रों के साथ नदी में स्नान करने जाती हैं और अपने गहनों को छोड़ के चली जाती हैं, गहनों उतार करके चली जाती हैं और उनका गहना जो है चोरी हो जाता है। जब नहा के आती हैं तो बहुत ही उस पे विलाप करती हुई राजा के पास पहुंचती हैं कि मैं नहाने गई और इस तरह मेरा जो गहना है सारा का सारा गहना चोरी हो गया। तो राजा बताते हैं कि मैं तुमको दूसरा गहना ला के दे दूंगा, परंतु बोलती नहीं नहीं, मेरे को मेरी सखी ने दिया था, तो जो गहना है वो बहुत प्रिय है। तो राजा फिर अनाउंस करवाते हैं, पूरे राज्य में वो घोषणा करवाते हैं कि जो इसको ढूंढ के लाएगा उसको बहुत सारा पुरस्कार, सोने की अशर्फियां दी जाएंगी। तो सारे लोग लग जाते हैं। उसमें से एक जवान युवक होता है, वो ढूंढने निकलता है और नदी के किनारे किनारे ढूंढता तो देखता है सोने की वो जो गहने थे, उस सोने वो उसको नदी में दिखाई पड़ता है। तो क्या करता है, उसको में गोते लगाता है, गोते लगा करके उसको लाने की प्रयास करता है। वो आता नहीं, उसको पकड़ में नहीं आता, समझ नहीं आ रहा है कि जब वो दिख रहा है वो पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है। वो फिर गोते लगाता है और इस तरह करके उसका पूरा पहला पहर बीत जाता है, दोपहर बीत जाता है। तो उसी समय एक ऋषिगण वहां से जाते हुए रहते हैं, परंतु ये क्या सोचता है, अगर अगर मैंने क्षमा कीजिए, थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब है। तो वो ऋषिगण वहां से जाते रहते हैं। तो उनको एक बार को लगता है, जो युवक होता है, कि मैं इनको बताता हूँ। फिर भी वो क्या सोचते हैं कि अगर इनको बता दिया और इनको पता चल गया तो ये जाकर के राजा को बता देंगे और जो भी पुरस्कार है उसको हकदार ये ले लेंगे। उनको नहीं बताता है, सोचता है कि मैं दूसरा पहर तो बचा हुआ है, इसमें भी प्रयास करता हूँ। दूसरा पहर में भी प्रयास करता है, पर वो जो सोने का जो ज्वेलरी है, जो गहने हैं, उसके हाथ में पूरा दिन प्रयास करता है, पहला पहर दूसरा पहर, परंतु हाथ नहीं आता। बड़ा परेशान हो जाता है। शाम को जो ऋषिगण, वही ऋषिगण वापस आते रहते हैं, तो उनसे पूछता है कि ऋषिगण, अब अंत में उसके पास कोई चारा बचता नहीं है, पूछता है कि इनसे हम मदद लेते हैं। तो पूछता है कि एक आपको समस्या बताता हूँ, लेकिन आप मुझे ये आपको वचन देना पड़ेगा कि उसका अगर आपको पुरस्कार मिल जाता तो आप उसके, अगर आप उत्तर मिल जाता तो उसके आप हकदार नहीं होंगे। बोला नहीं नहीं, मैं मुझे पुरस्कार नहीं चाहिए, मैं एक ब्राह्मण हूँ। तो वो युवक बता देते हैं ऐसा ऐसा है। तो फिर उसका समाधान बताते हैं, बोलो कि वो बताते हैं कि देखो, जिस गहने की तलाश में तुम पूरा दिन आज व्यर्थ कर रहे हो, वो प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब किस चीज का है? ये जो खुशी है, ये जो गहना है, ये आध्यात्मिक, ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष के ऊपर है। ये वृक्ष के ऊपर लटक रहा है और इससे तुम्हें जाकर के लेना है। ठीक है। तो वो बोलता है कि ये वृक्ष के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। हाँ। तो वृक्ष के ऊपर चढ़ता है और वो गहना लेकर के आता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो सोना का गहना है, ये हमारी खुशियों का को खुशियों से इसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है। वो गुरु कौन है? हमारे जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो हैं। और ये वृक्ष क्या है? यही आध्यात्मिक जगत है, जिसमें वो कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम ये जब नाम का जप करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक, हमारी मन का जो मैल है धीरे धीरे साफ होता है और हमारे हमें भगवान के नाम पे रुचि उत्पन्न होता है। और हम अपने आप को योग्य बनाते हैं कि हम भगवान के धाम में प्रवेश कर पाए। वहां पे असली खुशी है। बाकी जो भी हम खुशी लेने का प्रयास करते हैं वो प्रतिबिंब है। चाहे वो छोटा शहर, जैसे मैंने कल परसों भी बताया आपको, एक छोटा शहर का व्यक्ति बड़ा शहर में जाने की चेष्टा करता है, बड़ा शहर का व्यक्ति बहुत बड़े शहर मेट्रो में जाने की प्रयास करता है। ठीक है। क्योंकि उसका निरंतर प्रयास क्यों ऐसा रहता है? सोचता है कि जैसे जैसे मैं बड़ा हूं, जैसे जैसे मैं बड़े शहर की ओर जाऊंगा, मुझे मेरी आमदनी बढ़ेगी, मेरी परिवार को मैं ज्यादा खुश रखूंगा। लेकिन वो खुशी जो है, कभी भी उसको शाश्वत नहीं मिलती है, कभी भी तुष्ट नहीं हो पाता है, कभी भी संतोष नहीं मिल पाता है। ठीक है। तो ये वही वृक्ष की बात कर रहे हैं भगवान की, ऐसी ये प्रतिबिंब है जो, जिसकी जो जड़ें हैं वो ऊपर की ओर हैं और टहनियां जो हैं वो नीचे की ओर हैं। तो हमारी भौतिक जगत में जितनी आसक्ति बढ़ते जाएगी,
टहनियों से नीचे और गहन लोकों की ओर जाते रहेंगे। यानी टहनी कहाँ है, जड़ कहाँ है, ब्रह्मलोक में है। ठीक है, क्योंकि ये भौतिक जगत जो है वो पूरा के पूरा अश्वत्थ वृक्ष है, सब उल्टा के उल्टा है। तो ये जो जड़ है वो ब्रह्मा जी का है, और जितना अधम लोक है उस सब में टहनियां उतनी गहरी के गहरी होते जा रही हैं। जो तो हम जितने हमारी भोग की प्रवृत्ति होगी, हम उतना ही, कल भी हमने पढ़ा था ना, तमोगुणी व्यक्ति क्या करता है, आहार निद्रा भय मैथुन, उसके अलावा उसके पास कोई कार्य नहीं है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार के पीछे, खाने, सोने, मैथुन करने और अपने आप को डिफेंड करने, अपने आप को सुरक्षा देने में सारा जीवन इधर से उधर भागता रहता है। ठीक है, तो उसकी गति क्या होने वाली, भगवान ने बताया, उसको अधम योनि की प्राप्ति होगी, पशु योनि प्राप्त होगा। तो जो भी योनि नीचे की ओर हैं, यानी समझिए कि, और उसकी जड़ें जो है नीचे की लोक के जा रहे हैं। तो ये जो वृक्ष है, इसकी जड़, जितना हम भोग करने की प्रवृत्ति हमारे में आएगी, हम उतना नीचे के लोकों की तरफ जाने के लिए अ, हम प्रवृत्त होंगे। ये वो दिखाने का प्रयास करता है। ठीक है, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित हुई। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इसके वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। तो हम जितने कर्मी बनते जाएंगे, जितने हमें हाँ, इस ये जो पेड़ है, इसको जल की आवश्यकता नहीं है। इसको ये पोषित कैसे होता है, इसको पोषित करने का एक ही तरीका है, तीन गुणों के द्वारा पोषित होता है। मतलब जितना हम इसको में फंसेंगे, ये पेड़ उतना बड़ा होते जाएगा। बोलते हैं ना, जंजाल में फंसते जाते हैं, तो ये फंसना इसी वृक्ष को कहा जाता है। जितने हम भोग के प्रति हमारा आकृष्ट होंगे, उतना ही हम नीचे की ओर जाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये वृक्ष क्या है, ये भौतिक जगत को प्रतिपादित करता है। ठीक है, तो उपाय क्या है, इसको करना क्या है, हमें क्या, किस तरह से इसको आगे लेके चलना है। इस वृक्ष की वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है और इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े, और जहां इस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक को सूत्रपात्र तथा विस्तार, सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। कहने का क्या तात्पर्य है कि अगर इस वृक्ष से हटना है, हमें इस वृक्ष को काटना है, तो किस चीज से काट सकते हैं, विरक्ति के शस्त्र। जो कुल्हाड़ी है, वो कुल्हाड़ी यहाँ पे काम नहीं करेगा। ये कुल्हाड़ी क्या काम, यहाँ पे कुल्हाड़ी का क्या कुल्हाड़ी की जगह क्या काम आएगा, कुल्हाड़ी की जगह काम आएगा विरक्ति। विरक्ति का क्या मतलब है, जितने हम अपने भौतिक, हमारी जितनी आसक्तियां हैं, वो चाहे वो पैसे हो, धन हो, मकान हो, परिवार हो, कुछ भी भौतिक आसक्ति हमारी इतनी, जितनी हम इससे आसक्ति हमारी कम होने लगेगी, उतनी ही विरक्ति जो है ये हम भोग की प्रवृत्ति हमारी कम होनी शुरू है। विरक्ति उसी को कहते हैं। तो आपका प्रश्न ये होगा कि हम परिवार से कैसे आसक्ति कम कर सकते हैं। परिवार के साथ कर्तव्य का पालन करना है हमें। प्रेम सिर्फ एक से ही हो सकता है, बाकी सब के साथ कर्तव्य। ठीक है, कर्तव्यनिष्ठ भगवान कभी भी कर्तव्य को भगवान क्या बोलते हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवी हस्तनी। सब, एक भगवान का जो भक्त होता है, सभी को समान दृष्टि से देखता है। ठीक है, ये जो भोग प्रवृत्ति है, ये भोग प्रवृत्ति से जितना हम आकृष्ट होते हैं, उतना ही इस गहन में, कल हमने पढ़ा ना, रजोगुण, आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, परसों वो चाहिए। तो ये जो हमारी तृष्णा है, वो कभी भी संपन्न नहीं होता, समाप्त नहीं होता। तो जितना हम संतोष करने लगेंगे, जितना हमें ये लगेगा कि जो स्थिति हमारी आज है, जिस स्थिति में हम लोग सारे लोग 27 लोग बैठ करके आज सुन रहे हैं ये भगवत गीता, ये स्थिति भगवान हमारे लिए पर्याप्त है। आज की तारीख में भी ये पर्याप्त है भक्ति करने के लिए।
हमें और भी कुछ नहीं चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं ना कि हम जीवन की सारी जिम्मेदारियों को समाप्त कर लेते हैं और फिर भगवान की भक्ति करेंगे। ठीक है, ऐसा लोग सोचते हैं। भगवान की हमारी जिम्मेदारियां जो हैं कभी भी संपन्न, कभी भी खत्म नहीं होती। भगवान क्या कह रहे हैं, किसी चीज को हमें जोड़ना नहीं है, हमें किसी चीज से हटना नहीं है, भगवान को अपने जीवन में जोड़ना है। जैसे ही हम भगवान से प्रेम करने लगते हैं, बाकी सबको कर्तव्य के रूप में हमें निर्वाह करना है। ठीक है, उतना ही हम अपने हृदय से आप लोग म्यूट रखिए प्लीज। उतना ही हम भगवान के प्रति आकृष्ट होंगे और हम उस खुशी के जो शाश्वत आनंद है उसको प्राप्त करने के मार्ग में अग्रसर होंगे। ठीक है। ठीक है, इसके बाद भगवान कहते हैं ठीक है, अगर तुमने विरक्ति से के शस्त्र से अगर काट लिया, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या होने वाला है? तो चलिए, भगवान दर्शन कराने वाले हैं बहुत ही, इसलिए ये अंत में भगवान बोलेंगे, ये अध्याय बहुत गुह्य अध्याय है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। ये ज्ञान क्यों, वो इस श्लोक के माध्यम से हम समझते हैं। न न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धामं परमं मम। ये मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत से में फिर से लौटकर नहीं आते। तो विरक्ति के शस्त्र से अगर हम काटते हैं तो भगवान का धाम का दर्शन करने के पात्र बन जाते हैं। और भगवान अपने घर लेकर के हमें अब इस श्लोक के माध्यम से अपना घर का दर्शन करा रहे हैं। अपना घर का नहीं, हमारे घर का दर्शन करा रहे हैं। क्या है वो, क्या कह रहे हैं कि ठीक है, तुमने विरक्ति के शस्त्र से काट दिया, अब क्या, अब अपने घर का दर्शन करो। क्या है वो दर्शन, देखिए दूसरे चित्र में, अगर विरक्ति के शस्त्र से काट देता है तो भगवान के दर्शन करता है धाम का। उसमें क्या है, उसमें ना ही सूर्य की रोशनी है भगवान के धाम में, ना ही शशांक को मतलब चंद्रमा। ठीक है, ना ही चंद्रमा का तेज है, ना ही पावक या ना ही बिजली है। ठीक है, तो भगवान के धाम में नहीं हमें सूर्य की रोशनी की दरकार है, नहीं चंद्रमा की रोशनी का नहीं चंद्रमा की रोशनी रहती है, ना ही बिजली। क्यों ऐसा, वहां भगवान के सभी के शरीर से, भगवान के शरीर से तेजमयी जो रोशनी है, जो सूर्य हम देख रहे हैं वो क्या है, वो भगवान के द्वारा दिया हुआ तेज है। वहां सारा सबके शरीर से जो कांति निकलती है उसके द्वारा ही ये पूरा भगवान का धाम प्रकाशित रहता है। उसमें कोई बिजली, कोई सूर्य, कोई चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। और फिर क्या दूसरे श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, यद गत्वा न निर्वर्तन तद धामम परमम मम। जो मेरे इस धाम को आ जाता है, तद धामम परमम मम, वो फिर से छोड़ करके कभी जाने की उसकी इच्छा नहीं होती। ठीक है, जब जो तो हम जब भी कोई अच्छी जगह घूम के आते हैं, हमें लगता है ना, हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमें लगता है कि ये जगह कितना अच्छा है, हम यहीं पर रह जाएं। तो भगवान का धाम कुछ ऐसा ही है, सतचित आनंद। भगवान भी सतचित आनंद है, भगवान का धाम भी सतचित आनंद है। क्यों, क्योंकि भगवान का जो धाम है और भगवान में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो वहां पे वो शाश्वत रहता है, चित्त रहता है, आनंदित रहता है, मतलब हमेशा से रहता है, आनंद से भरपूर है भगवान का धाम। ना ही उसमें सूर्य की रोशनी की आवश्यकता है, नहीं चंद्रमा की तेज की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी जब जाते हैं भगवान का दर्शन करते हैं पहली बार, जब भगवान का धाम का दर्शन करते हैं, तो ये श्लोक मैंने पहले भी बताया था, बहुत अच्छा भगवान ब्रह्मा जी बताते हैं। ब्रह्मा जी ने एक पूरी ग्रंथ लिखी है। वैसे ये ग्रंथ हम लोग चैतन्य महाप्रभु ने उसका कुछ भाग ढूंढ पाए, और उनके कारण हम लोग थोड़ा सा एक पाठ हम लोग पढ़ पाते हैं। इसमें ब्रह्मा जी लिखते हैं क्या है, चिंतामणि प्रकर्षत्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। भगवान का जो भगवान का जो धाम है वो चिंतामणि के पत्थरों से बना हुआ है। चिंतामणि का ऐसा पत्थर है, ऐसा जैसे हम अपने भौतिक जगत में पारसमणि पत्थर को बताते हैं ना, कि उसको जो भी छुए वो तुरंत
सोने में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो चिंतामणि आध्यात्मिक जगत का पारसमणि है, समझिए। ठीक है, तो उस तरह का पत्थर है। और चिंतामणि धाम पत्थरों से बना हुआ है भगवान का धाम। और क्या है, चिंतामणि प्रकर्षद कल्प वृक्ष, वहां पे बहुत सारे कल्प वृक्ष हैं, ऐसे वृक्ष जो कल्प हैं, कल्पतरु हैं। कल्पतरु का क्या मतलब है, जो साल भर बिना सीजन के हर तरह का फल देते हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इस सीजन में आम आएगा, इस सीजन में सेब आएगा। शाश्वत कल्प वृक्ष हैं। वहां पे क्या हमें पाया जाता है। और सुरभि गाय पाई जाती है। सुरभि गाय कौन सी गाय होती हैं, वो गाय जो दूध देना कभी बंद ही नहीं करती। वो हर समय दूध पर्याप्त देती हैं, पर्याप्त मात्रा में दूध देती हैं। और लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानम, यानी वहां सहस्त्र लक्ष्मी, करोड़ों लक्ष्मी भगवान की सेवा में। हमारी भौतिक जगत में एक लक्ष्मी पर्याप्त है हमारे को धन संपन्न देने के लिए। ठीक है, लेकिन भगवान की सेवा में करोड़ों लक्ष्मियां लगी हुई। तो ऐसा है भगवान का धाम, ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं। ठीक है, तो वहां जब पहुंच जाता है जीव, भगवान के धाम में जब जीव पहुंच जाता है, तो हमें ये प्रश्न मन में आता है कि वहां वो करता क्या है। जीव वहां जाकर के क्या करता है भगवान के धाम। तो ये प्रश्न का उत्तर इस श्लोक के माध्यम से हमें मिलता है। क्या बताते हैं भगवान, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस बद जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियां के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो भगवान कह रहे हैं कि ममे वांशो जीव लोके, यानी कि मेरे ये जो जीव है मेरे अंश हैं, मेरे भाग हैं। ठीक है, भगवान के हम अंश हैं, छोटे से भाग हैं। और वहां पर जब हम धाम में भी पहुंचते हैं तो वो भाग ही रहते हैं। भगवान में हम तदाकार नहीं होते, हम भगवान नहीं बनते। हमारा स्टेटस जो यहाँ है, हमारा स्टेटस वही है। हमारा स्टेटस क्या है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हमारा स्वरूप जो है भगवान का दास के रूप में ही है, हम भगवान के सर्वेंट हैं। ठीक है, इस हमारा कर्तव्य है इस भौतिक जगत में भी भगवान को सेवा करना। कैसे, उनके नाम रूप गुण लीलाओं के द्वारा सेवा करना। और जब भगवान के हम धाम पहुंचते हैं तो भी हमारा यही स्टेटस रहता है। ठीक है, और ये क्या है, सनातन है, यही रहेगा, यही शाश्वत है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। कई लोग बोलते हैं ना पंथ, वहाँ पंथ बोलते हैं हम भगवान में तदाकार हो जाता है वहां जाके व्यक्ति। भगवान ने यहाँ स्वतः स्पष्ट बता दिया है, अंश रहता है, वहां भी अंश रहता है। ठीक है, लेकिन दूसरा जो लाइन है उसमें भगवान बहुत ही परेशान होकर कह रहे हैं, माना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। लेकिन मैं बहुत चिंतित हूँ कि ये भौतिक जगत में जा करके इतना कष्ट भोग रहा है। क्यों, क्योंकि ये पांच इंद्रियां प्लस मन, इसके कारण ये भौतिक जगत में जाकर के बद हो गया है। ठीक है, और मुझे भूल गया है। ठीक है, तो इसमें एक छोटा सा और स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक बार क्या होता है, एक राजा होते हैं। तो राजा राजा जो होते हैं वो उनका एक पुत्र होता है। वो पुत्र बहुत महत्वाकांक्षी होता है। ठीक है, और तो राजा को उनके पुत्र बोलते हैं कि मुझे राजा बनना है। तो उनके जो पिता होते हैं बोलते हैं कि नहीं नहीं बेटा, ये जो पूरे राज्य का कोई एक ही राजा हो सकता है, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम इसके लिए अभी योग्य नहीं। लेकिन तुम्हें जो राजा का सुख चाहिए वो सारा सुख मैं देता हूँ। परंतु पुत्र इतना महत्वाकांक्षी हो जाता है कि बोलता है नहीं नहीं, मुझे ही राजा बनना है। पिता के लाख समझाने के बाद भी पिता से लड़ाई करके बाहर चला जाता है, अलग अलग रहने लगता है। ठीक है, और पिता जो है बहुत दुखी हो जाते हैं और उनको क्या कहते हैं, उनको मंत्रियों को भेजते हैं उनके पास कि उनको बुला के लेकर के आओ। मंत्री जाते हैं, उनको बुलाने के लिए नहीं जाता है। चिट्ठी लिखते हैं कि आ जाओ बेटा, तुम वहां पे तुम्हें पर जो तुम्हें
आनंद की प्राप्ति यहाँ है, वो कभी भी वहां नहीं मिल सकता। चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी पढ़ता है फिर भी नहीं जाता है। ठीक है। फिर हार करके भगवान कहते हैं ठीक है, तुम्हारे लिए मैं अरेंजमेंट करता हूँ ताकि तुम नौकरी करो और अपना भरण पोषण करो, लेकिन मुझे स्मरण करते रहो। ठीक है। तो भगवान उसको अपने मंत्री के द्वारा नौकरी लगवा देते हैं, नौकरी करता रहता है, नौकरी करता रहता है, लेकिन उसको हमेशा स्मरण होता है कि मैं नौकरी करके जो अकेला संघर्ष कर रहा हूँ, वो संघर्ष मेरे पिता के घर में कभी नहीं मिलता। ठीक है। बहुत दुखी हो जाता है और फिर एक दिन उसे अ, अपने पिता को स्मरण करता है और पिता के पास वापस जाने की कामना करता है। ठीक है। लेकिन उसके लगता है कि पिता उनको उस तरह से कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, परंतु वो जब जाता है तो देखता है पिता जो होते हैं वो गेट के पास खड़े होकर के अपने पुत्र का स्वागत करते हैं। तो भगवान जो है यही राजा हैं और हम जो हैं यही पुत्र हैं उनके, जो हम उनसे हमेशा लड़ाई किए हैं और लड़ाई करके करके अपना, क्योंकि हमें भी भगवान बनने का चेष्टा करते हैं, इसीलिए हम उनसे दूर चले गए। और भगवान फिर क्या करते हैं, अपने मंत्री को भेजते हैं। ये मंत्री जैसे वो राजा मंत्री को भेजते हैं, तो भगवान गुरु को भेजते हैं। मंत्री के जैसे मंत्री राजा ने भेजा था वैसे ही गुरु भेजते हैं ताकि हम आ सकें, लेकिन हम गुरु गुरु की बात नहीं मानते। भगवान चिट्ठी लिखते हैं। जैसे राजा चिट्ठी लिखता है उसी तरह भगवान भी शास्त्र को लिखते हैं हमारे लिए, ताकि हम शास्त्र को पढ़ें पर और भगवान के अपने धाम की तरफ आकृष्ट हों, परंतु उसको भी हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। तो भगवान दूसरे जो लाइन है इसमें यही अपनी दुख व्यक्त कर रहे हैं। शरीरम यदवाप्नोति यच् युत्क्रामात् ईश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। कल हमने 13वें अध्याय में भी पढ़ा, क्या पढ़ा कि ये जो आत्मा है इस शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह जाती है जिस तरह वायु सुगंध को लेके जाती है। ठीक है। तो हम हर बार शरीर बदलते हैं कि वो किस पे निर्भर करता है कि हमारे जिस शरीर में है उसमें हमने कैसे कर्म किए, उसी तरह अगला शरीर हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार इसी प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करने करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां, त्वचा प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर संकुचित है। इस प्रकार वह इंद्र विषयों के एक विशेष समुच्चय का भोग करता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आत्मा जब भी एक शरीर, नया शरीर धारण करता है, उसमें एक विशेष प्रकार के आंख होते हैं, कान होते हैं, मुंह होता है, नाक होता है, चाहे वो शरीर मनुष्य का हो, हाथी का हो, शेर का हो, और वो उस शरीर के में बंध जाता है। वो शरीर के वो कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है। अगर हाथी कितना भी चेष्टा कर ले, वो उस शरीर का उस शरीर जो दिया गया है वो उसी के अनुसार ही कार्य कर सकता है। ठीक है। उससे बाहर जाके शेर नहीं बन सकता या मनुष्य नहीं का कार्य नहीं कर सकता है। ठीक उसी तरह मनुष्य क्या है, शेर का कार्य नहीं कर सकता। हम कितना भी बोल लें, मैं मनुष्य शेर का कार्य नहीं कर सकता। ठीक है। तो भगवान ये विशेष प्रकार की जो इंद्रियां देते हैं हमें, आंख देते हैं, कान देते हैं, नाक देते हैं, वो इस शरीर में रह करके हम वही कार्य कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। तो भगवान क्या कह रहे हैं हमें इस श्लोक के माध्यम से समझाने का प्रयास करें कि ये मनुष्य जीवन जो है वो बहुत अमूल्य है। एक बार ये मनुष्य जीवन हमने त्याग दिया, फिर हमें नहीं मालूम कि अगला जीवन क्या होने वाला है, कि अगला शरीर हमें क्या प्राप्ति होने वाली है। ये 84 लाख के बाद हमें ये शरीर प्राप्त होता है। तो हमें नहीं पता। तो हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि हम इतना क्यों सोचें कि अगला जन्म में, पहले ये जन्म तो अच्छे से जी लें, अगले जन्म में सोचने के लिए हमारे पास क्यों हम इतना समय व्यर्थ करें। तो जो हम आज करते हैं उसका पाप के भागी हम हर कभी भी हो सकते हैं। हो सकता है इस जन्म में भी हमें वो मिल जाए। ठीक है। तो हमें दुख अगर अपने जीवन से हटाना है
तो हमें इन चीजों को आज समझना होगा। और कैसे समझ सकते हैं? गुरु के माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है। और भगवान की जो वाणी है, हम गुरु के माध्यम से समझें, और जो हमें गुरु निर्देश देते हैं, उन निर्देशों का, उन फॉर्मूला को बस अपने जीवन में अपनाएं। उत्क्रमांत स्थितं वापि भुञ्जाना वा गुणां निर्मितं विमूढ़ा नानुपृशन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर को भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं, वह ये सब देख सकता है। तो देखिए, कहने का क्या तात्पर्य है कि भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि हम अगर स्वयं से, कभी कभी हम लगता है ना, हम बहुत सारा गुरुओं के पास जाते हैं, लाइफस्टाइल कोचेस के पास जाते हैं। आज यूट्यूब मारिए तो अनगिनत एडवर्टीजमेंट आता है, लाइफस्टाइल आपको जीवन को सुधार देंगे, आपको जीवन में करोड़ों रुपया मिलने का उपाय बताते रहते हैं। वो यूट्यूब में कितनी ऐड आती हैं इन सब चीजों का, सेल्फ स्टाइल गुरु, ठीक है। लेकिन हमें जानना है, अगर हमारी गाड़ी खराब होती है, ठीक है, तो हम उसको कितना भी स्वयं से मरम्मत करने की कोशिश करें, पर उसको नहीं बना पाएंगे जब तक क्या है, हमें एक्सपर्ट के पास नहीं जाते हैं। तो ये शरीर में जो दुख है, ये ठीक वही शरीर, वो गाड़ी की खराबी की तरह उसको समझने का प्रयास कीजिए। शरीर में जो दुख आते हैं, हम कितना भी चेष्टा कर लें कि हम स्वयं से उसको ठीक करने का प्रयास कर लेते हैं, पर वो कभी भी हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। वो एक्सपर्ट कौन है? वो एक्सपर्ट वो है जिनको तत्व का ज्ञान है, भगवान तत्व का ज्ञान है, वही एक्सपर्ट है। ये लाइफस्टाइल गुरु और लाइफस्टाइल कोचेज हमारे जीवन को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको तत्व का ज्ञान नहीं। हम तत्व से जब तक नहीं जुड़ेंगे, तब तक आनंद प्राप्त हो ही नहीं सकता। कैसे आनंद होगा? आप कॉमन सेंस लगाइए। मान लीजिए एक वृक्ष है, वृक्ष का डाल कट गया है, जब तक उस डाल के साथ वो डाल अलग हो गया, जब तक उसके साथ नहीं रहेगा, तब तक उसको पोषण कहाँ से मिलेगा? नहीं मिल सकता है। तो हमें किसके पास जाना है? गुरु के पास जाना है, जो एक्सपर्ट है। तो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो कौन देख सकता है हमारे जीवन को? कौन अ, किसकी आवश्यकता है हमारे जीवन को? जिन्होंने अपना आत्म साक्षात्कार किया है, वही हाँ इसको ठीक कर सकते हैं। वो नहीं जिनको कोई ज्ञान ही नहीं, ठीक है। अब भगवान अगले 4 श्लोकों में बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने वाले हैं, जो पूरे आ, इस अध्याय का गूढ़ विषय है। क्या विषय है गूढ़? कि भगवान हमें 4 तरीके से मदद करते हैं, 3 तरीके से मदद करते हैं। कैसे? ब्रह्मांड के स्तर पे हमें वो कैसे मदद करते हैं, पहला। दूसरा, हाँ, हमें हमारे शरीर, हमारे इस बाह्य रूप से कैसे करते हैं, आउटर। एक तो ब्रह्मांड, एक आउटर, और एक इनर। हमारे बॉडी में कैसे करते हैं, बॉडी के बाहर कैसे करते हैं, बॉडी के ब्रह्मांड स्तर पे कैसे करते हैं भगवान हमारी मदद। जब तक वो मदद नहीं, इसीलिए तो भगवान पुरुष में उत्तम है, ठीक है। किस तरह हमारी हेल्प करते हैं वो सुनिए। गामावश्य च भूतानि धार्यम अहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोम भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोक अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। भगवान अपने श्लोकों में पहला जो है, हमेशा जो 2 लाइन होती हैं, इन दोनों लाइन का अलग अलग मतलब होता है। पहला में हमेशा प्रश्न करते हैं या कुछ चिंता करते हैं, और दूसरे में उसको उसका उत्तर देते हैं। परंतु ये एक श्लोक ऐसा है जिसमें भगवान दोनों में अपनी महात्म्य के बारे में बताते हैं। कैसे? गमावश्य च भूतानि। भगवान कह रहे हैं कि ये जो आप जितना हम आप लोगों को देख रहे हैं, लोक जितने आप प्लैनेट्स देख रहे हैं, सब अपनी कक्षा में स्थित कैसे हैं?
भगवान कह रहे हैं मैं सब में प्रवेश करता हूँ और सबको अपनी कक्षाओं में स्थित करता हूँ। तो इसको कैसे समझें? देखिए, अभी चंद्रयान 2 आपने बहुत 2 महीने पहले बहुत इसके चर्चा सुना होगा कि इसकी हमारे वैज्ञानिक गण कितना अथक प्रयास इन्होंने किया, कितना एफर्ट किया। पहला चंद्रयान में वो असफलता प्राप्त हुआ था, दूसरा में उनको सफलता प्राप्त हुआ। तो उनका अथक प्रयास था, जिसकी वजह से ये पूरा मिशन सफलता उनको प्राप्त हुई। परंतु सोच करके देखिए, एक एक यंत्र को, एक सैटेलाइट को उनको भेजने के लिए कितने वैज्ञानिकों की अथक प्रयास रहा, कितने सालों की मेहनत रही। और जब तक वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा, तब तक कितने लोग उसको निरंतर, कितने वैज्ञानिक उसको निरंतर निरीक्षण में थे कि उसका कहीं गंतव्य गलत तो नहीं हो जाएगा, वो अपने कक्षा में जाकर के कहीं गिर तो नहीं जाएगा। परंतु वो अपने कक्षा में सही स्थिति में रहा। इस वही सोचिए, ये हमारा जगत जो है, पृथ्वी जो है, कोई भी प्लेनेट सोचिए, वो अपने एक ही स्पीड से निरंतर एक जगह घूम रहा है। ना ही तेज घूम रहा है, ना ही स्लो घूम रहा है। ताकि आ, हमें, अगर तेज घूमता तो क्या होगा, हमारी पृथ्वी पे कितनी आंधी तूफान आने लग जाएगी। और अगर लेट से घूमता है, धीरे धीरे और घूमता है, तो क्या होता, हमारी रात कितनी ठंड हो जाती और दिन कितने गर्म होते, है ना। तो एक ही स्पीड पे सुबह 5 बजे आपको, 5:30 बजे डेली रोशनी मिलती है, सूर्य की रोशनी मिलती है, पानी आता है, सब अपनी कक्षा में। भगवान कहते हैं मैं लोक में, हर लोक में प्रवेश कर करके उनको अपनी कक्षा में स्थित करके उनको चला रहा हूँ। तो ये मैनेजमेंट कितना ही, भगवान का कितना सुनियोजित है। ठीक है, एक सैटेलाइट को चलाने के लिए कितने वैज्ञानिक लगे रहे निरंतर। भगवान सोचिए, पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं और व्यवस्थित रूप से चला रहे हैं। ये खुद ऑटोमेटिक चल सकता है? नहीं चल सकता। उसके पीछे एक कोई ना कोई महान शक्ति है। ठीक है, वो बता, भगवान कह रहे हैं वो महान शक्ति मैं हूँ। दूसरे में क्या बता रहे हैं, उष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूतवा रसात्मक। यानी भगवान क्या कर रहे हैं, पुष्णामि चौषधि सर्वा, यानी जो चंद्रमा, चंद्रमा की जो रोशनी है, वो रोशनी भी, ये हमें रोशनी तो मिलता है, वो एक अलग है। बस उस रोशनी के माध्यम से भगवान सारे वनस्पति, सारे फ्रूट, जितने चीजें हम खाते हैं, भगवान कहते हैं इसके रस में इन चंद्रमा की रोशनी के द्वारा प्रदान करता हूँ। तो आप जितनी भी फ्रूट्स खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, सबका अलग स्वाद है। आपने कभी इस चीज को, हम लोग सोचिए कि हर, ये स्वाद अलग कैसे है। भगवान यहाँ हमें उत्तर समझा रहे हैं कि ये अलग स्वाद मैं प्रदान करता हूँ। सेब अलग स्वाद का हो सकता है, आम अलग स्वाद का हो सकता है, संतरा अलग स्वाद का रहता है। ये स्वाद मैं वो चंद्रमा की रोशनी के द्वारा अलग अलग स्वाद देता हूँ। तो भगवान देखिए कितना ही हमारी मदद करते हैं। ठीक है, अलग वनस्पति देते हैं। यहाँ खत्म नहीं हुआ है, अभी भगवान हमारी शरीर के अंदर कैसे मदद करते हैं। अहम वैश्वनरो भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रितः प्राण अपान समायुक्तम पंचामयम चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ, और मैं श्वास प्रवास में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। हम खाना खाते हैं तो हमें ये भी नहीं मालूम, हमारा जो शरीर है बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, हमें ये भी नहीं मालूम है कि हम जो खाना खाते हैं, वो हम पचाने में सक्षम है कि नहीं। वो तब पता चलता है जब हमारा पेट खराब हो जाता है। ठीक है, तो हम फिर हमें स्मरण आता है कि हमने ये खाना क्यों खाया था, जिसके कारण हम पेट खराब हो जाता है। तो हमें हमें शरीर पे कोई चीज पे कंट्रोल नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैं ये वैश्वानर हूँ। ये जो हमारे 21 या 22 तरह, 21 तरह की जटाग्नि होती है पूरे शरीर में, उसमें वैश्वानर भगवान है। वैश्वानर वो जटाग्नि है जो खाने को पचाता है। ठीक है, तो भगवान वो पाचन शक्ति भी हमें देते हैं अंदर में रह करके। ठीक है, और क्या करते हैं भगवान, प्राण अपान समायुक्तम पंचामयम चतुर्विधम, मैं पचाता हूँ। और प्राण पान अपान समायुक्तम, ये सांस छोड़ना लेना, ये भी मैं हूँ।
मैं इसमें रह करके क्या करता हूँ, 4 तरह के खाने को पचाता हूँ। 4 तरह का खाना आयुर्वेद में होता है क्या? चूसने वाला, चाटने वाला, ठीक है, चबाने वाला और पीने वाला। जितने भी फूड हैं, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, इन 4 भागों में विभाजित किया जाता है आयुर्वेद में। तो भगवान ये कह रहे हैं, ये मैं हूँ, इसको पता पचाने में मदद करता हूँ, ठीक है। तो भगवान क्या कर रहे हैं, बाहर से हमें हर लोक में जा करके स्थित होकर के उसको अपने गृह में स्थित, अपनी कक्षा में स्थित रखते हैं। दूसरा, हमें अ, अपने चंद्रमा की रोशनी के द्वारा अलग अलग स्वाद रूपी अ, वनस्पति देते हैं, ठीक है। और क्या देते हैं भगवान, हमारे जटाग्नि, हमारे खाने को पचाने में मदद करते हैं। भगवान ही वैश्व वो जटाग्नि है, ठीक है। अब देखिए, अब और महत्वपूर्ण है, और क्या कहते करते हैं भगवान, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वरहमेव वेद्यो वेदांत कृतवेद विदेव चाह। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता, समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। ये श्लोक में भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, और ये श्लोक की व्याख्या 2-2 घंटे, 1-1 घंटे आचार्य करते हैं। बड़े बड़े जो वरिष्ठ भक्त होते हैं, 1-1 घंटे, 1.5-1.5 घंटे चलता है। भगवान पहले लाइन में कह रहे हैं, मैं सभी के हृदय में आसीन हूँ, सर्वस्वचाम हृदय सन्निविष्टो, ठीक है। भगवान सभी के हृदय में आसीन है, और क्या करते हैं आसीन रह करके, स्मृति देते हैं, ज्ञान देते हैं, विस्मृति देते हैं। 3 चीजें देते हैं। याद करने की चीज के लिए देखते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, और भूलने की भी शक्ति देते हैं। भूलने की भी शक्ति हमारे लिए जीवन की बहुत महत्वपूर्ण है ना। ये तो हमारे जीवन में कई अप्रिय घटनाएं होती हैं, उसको हम भूलेंगे कैसे? यशोदा माँ जब बोलती हैं बाल गोपाल को कि अपना, जब मिट्टी खा लेते हैं, बोलते हैं अपने मुंह को खोलो। जब मुंह खोलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड दिखता है उनका मुंह में। परंतु बाल गोपाल क्या करते हैं उसी समय, माता को विस्मृति दे देते हैं। विस्मृति इसलिए देते हैं ताकि जो माता का जो वात्सल्य प्रेम है वो खत्म ना हो। माता का प्रेम जैसे ही वो जान जाएंगे कि ये भगवान है, तो वो प्रेम कैसे रह जाएगा माता का, ठीक है। तो भगवान हमें विस्मृति देते हैं ताकि हम जीवन को अच्छे से व्यापन कर सकें। किसी के, नहीं तो आप समझिए, कई लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, बीमारी को, मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ ऐसी चीजों को भूल नहीं पाते, जिसके कारण उनको एक मानसिक बीमारी आ जाती है। तो विस्मृति कितना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी छात्र लोग बोलते हैं, ये मैं क्यों भूल गया, भगवान ने हमें भूलने की शक्ति क्यों दे दी, नहीं तो मैं सारा परीक्षा पास कर जाता। तो भूलने की शक्ति बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। याद करने की शक्ति भी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और भूलने की भी शक्ति इंपॉर्टेंट है। भगवान देते हैं ये 2 चीजें। और क्या देते हैं भगवान? 3 चीजें, ज्ञान देते हैं और शास्त्र देते हैं। सब सर्व वेदेश सर्व रहने वेद्य। भगवान ने सबसे पहली बार ये शास्त्र का ज्ञान किसको दिया? ब्रह्मा आदि कवि मुह्यंती यत सूर्य, ठीक है। ये सबसे पहले ब्रह्मा जी को उन्होंने दिया। ब्रह्मा जी से ये फिर नारद, नारद से व्यासदेव, जिसके द्वारा हम व्यासदेव कौन थे? शक्ता वे शक्तार थे, वो कोई और नहीं थे, भगवान के एक शक्ति रूप में उनके अवतार थे। और वो, उनका क्या शक्ति है? शास्त्र को वो लिखना, लिपिबद्ध। पहले ये शास्त्र जो थे सिर्फ श्रुति के रूप में सुनाए जाते थे, मतलब कि लोगों को त्रेता युग, द्वापर युग तक सिर्फ सुनने के माध्यम से ही याद रहते थे, और उसको शब्द जो सुनते थे, वो शब्द, सारा शब्द को दोबारा वो जैसे को तैसा उच्चारण कर सकते थे। इतनी स्मृति थी। आज तो हम पढ़ के भी याद नहीं कर सकते, पढ़ाना चाहे तो लोग सुनना भी नहीं चाहते, है ना। तो भगवान हमें शास्त्र देते हैं। शास्त्रों के बाद क्या देते हैं हमें? ताकि वो हम उन शास्त्रों का अध्ययन करें और जीवन को जीने का तरीका हमें मालूम चल सके। मैनुअल है हमारे शास्त्र, क्या है?
मैनुअल है, मोबाइल खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, तो उसमें मैनुअल आता है ना कि कैसे चलाना है जीवन को। तो शास्त्र हमारे वही मैनुअल है, हमें जीवन को कैसे जीना है वो बताता है। लेकिन हम उसको पढ़ते नहीं और जीवन चलाते रहते हैं। लेकिन हम कोई मशीन को चलाने के पहले मैनुअल जरूर पढ़ते हैं। लेकिन ये जीवन को चलाने के लिए हम अपने आप को भगवान समझते हैं, क्योंकि ये हम इसके हम एक्सपर्ट हैं। ये मेरा शरीर है, हम एक्सपर्ट हैं। भगवान कहते हैं तुम्हारा शरीर में कुछ भी तुम नहीं कर सकते हो, खाना भी नहीं पचा सकते हो। जीव दो प्रकार के होते हैं, च्युत या अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत है, होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। तो दो कॉन्सेप्ट आया है, भगवान ने इंट्रोड्यूस किया है अभी। वो क्या है, च्युत और अच्युत। च्युत क्या मतलब है, जो टेम्परेरी है। हमारा सब स्टेटस इस भौतिक जगत में टेम्परेरी है। हम बच्चे टेम्परेरी रहते हैं, एज अ छात्र हम टेम्परेरी होते हैं। जब बड़े होते हैं तो हम कहीं नौकरी करते हैं या गृहस्थ संभालते हैं, तो भी हमारी पोजीशन टेम्पररी होती है। ठीक है। हम माँ माँ पहले छोटे बच्चे की माँ बनते हैं या पिता बनते हैं, फिर हमारा एक पिता होता है, वो नौकरी करने जाता है। तो नौकरी में भी उसकी जो पोजीशन होती है वो टेम्पररी होती है। आज छोटे पोजीशन पे ज्वाइन करता है, फिर बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर रिटायर कर जाता है। तो हमेशा हमारी जो पोजीशन है वो च्युत है, वो शाश्वत नहीं है, परमानेंट नहीं है। परंतु भगवान क्या है, भगवान परमानेंट है। और जीव जो है, जो हमारे अंदर आत्मा है, उसकी भी स्टेटस परमानेंट है। ठीक है। क्या है उसका स्टेटस, वो एक दास है भगवान का। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो शाश्वत अविनाशी और जो इन तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। ठीक है। यस्मात् अक्षरम अतीतो अहम अक्षरादपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं परम पुरुष माना जाता हूँ। मैं पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता हूँ, क्योंकि मैं ये टेम्परेरी और परमानेंट से भी परे हूँ। ठीक है। भगवान च्युत और अच्युत से परे हैं। भगवान परमानेंट और टेम्परेरी दोनों से। भगवान क्या है, भगवान शाश्वत है, सत्य चित आनंद है। ठीक है। तो उनसे भी भगवान परे हैं। तो शिव को ले लीजिए, ब्रह्मा जी को ले लीजिए, सब भगवान की स्तुति करते रहते हैं। ठीक है। भगवान शिव जो है हमेशा माता पार्वती को क्या सुनाते हैं, भागवतम सुनाते हैं। यो माम अव यो माम अवेम सम्मूढ़ो जनाति पुरुषोत्तम स सर्वविद विभिजाति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। तो हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरे पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो भगवान को जो ये जान गया कि भगवान हमारी बाह्य रूप से, हमारे शरीर के भीतर में और बाहर से किस तरह मदद करते हैं, तो भगवान को हम पुरुषोत्तम के रूप में, पुरुषों में सबसे उत्तम के रूप में आ, हम उनको आ, आराधना करने लगते हैं कि भगवान हमारे लिए इतना कर रहे हैं, इतना करते हैं। ठीक है। एक बार क्या होता है, एक बार एक बच्ची होती है। ठीक है। ये कहानी मैंने बताया होगा शायद आपको, कि स्कूल की एक छोटी सी गेट टुगेदर होता है, पिकनिक जैसा होता है ना, छोटे छोटे पिकनिक होते हैं। तो उस एक जो टीचर होते हैं, वो छात्र को देती हैं कि तुम वहाँ होता है छोटे छोटे खेल होते हैं, तो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड लिखने के लिए दिया जाता है। तो सारे जो छात्र होते हैं 7 वंडर्स लिख देते हैं, लेकिन एक छात्रा जो होती है वो बोलती है क्या, कि आ, वो फिर भी लिखती रहती है। तो जो टीचर होती हैं, वो जाकर के उनके पास पूछती है कि क्या आप क्या लिख रहे हो, सातों तो हो चुका है, 7 वंडर्स लिखे जा चुके हैं। तो वो बोलती है कि मेरे माँ ने क्या बताया है कि भगवान कितने पुरुष में उत्तम है, हर लोकों में प्रवेश कर करके हमें धूप देते हैं, जल देते हैं, हमारी पृथ्वी ज्यों की त्यों चलती रहती है। ठीक है। तो हम भगवान ने जो हमें ये दिया है, प्राण अपान समायुक्तम देते हैं, सांस कितना छोड़ना है, सांस कितना बाहर करना है, हमको नहीं मालूम है। जिस
हमको ये नहीं मालूम है कि हमको 5 किलो कार्बन डाइऑक्साइड कितना छोड़ना है और ऑक्सीजन कितना लेना है, हमें कुछ नहीं मालूम। हम बस सांस ले रहे हैं। ठीक है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानम् अनस्यात् कृतस्य भारत। हे अनघ, हे वैदिक शास्त्रों के सर्वाधिक गुप्त अंश हैं जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो आज का जो अध्याय है, भगवान क्यों गुह्यतमम, क्यों कॉन्फिडेंशियल है? इसलिए कॉन्फिडेंशियल है क्योंकि भगवान जो है हमें, आप अपने घर में किसको लेकर के जाते हैं? आप अपने हम लोग सब किस अपने घर में किसको लेकर के जाते हैं? उसी को लेकर के जाते हैं जो हमारे बहुत निकट हो जाता है। नहीं तो हम घर में उसको हम कभी भी उसको आमंत्रण नहीं देते। घर में हम उसी को बुलाते हैं जो बहुत ही, जो हमारा निकट हो जाता है, जो हमसे संबंध स्थापित करता है। तो आज हमें भगवान अपने धाम का दर्शन कराएं। ठीक है। न तद भाष्यते सूर्यो न शांको न पावक यद गत्वा निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान ने बताया ना कि मेरे धाम में कभी सूर्य और चंद्र और बिजली की रोशनी की आवश्यकता नहीं। तो हमारे भगवान ने हमें अपना आज धाम का दर्शन कराया है। तो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं आज के अध्याय के बारे में? जहां भी बहुत भक्ति होती है वहां भौतिक कल्मश नहीं रहता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है। अलग अर्थात हे निष्पाप, जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कल्मश पाप कर्मों से मुक्त होना चाह होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति के प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होते हैं। दूसरे हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदयों की दुर्बलता के कारण है और इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोक में दृश्य हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ और छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग का विवेचना हुआ। तो भगवान पुरुषों में उत्तम क्यों है वो इस अध्याय के माध्यम से हमें पता चलता है। तो इस अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा? आज बाहर बाहर से बहुत साउंड है बहुत डिस्टरबेंस है। एनीवे, तो आज प्रभुपाद जी ने हमें, भगवान ने क्या समझाया? भगवान ने हमें ये समझाया कि बाह्य रूप से ब्रह्मांड स्तर पे भगवान हमारी कैसे मदद करते हैं। हमारी पुष्णा में हमारे अलग अलग वनस्पति देते हैं। ठीक है। उन वनस्पतियों के अलग अलग स्वाद होते हैं। भगवान हमारी जटाग्नि के द्वारा हमें खाना पचाने में मदद करते हैं। ठीक है। नहीं तो हम खाने को भी नहीं पचा पाते। और क्या करते हैं भगवान? भगवान हमारी ज्ञान देते हैं, स्मृति देते हैं और विस्मृति देते हैं, भूलने की भी शक्ति देते हैं। शास्त्र देते हैं ताकि उनको हम पढ़ें। जैसे मैंने आपको कथा बताया कि हम वो पुत्र हैं भगवान के, वो पुत्र या पुत्रियां हैं जो भगवान से विलग हो गए हैं और भगवान शास्त्रों के माध्यम से हमें चिट्ठी देते हैं कि इसको पढ़ो और अपने अपने घर आने के लिए आकृष्ट हो। ठीक है। तो भगवान हमें क्या देते हैं? वेदेश सर्वर हमें वेद्यो वेदांत कृतवे द्विदेव च, हम हमें शास्त्र देते हैं ताकि शास्त्रों के माध्यम को उसको पढ़ें और जीवन के मूल्य को समझें और हमें जीवन को कैसे जीना है ताकि हम अपने धाम को, अपने घर को वापस जा सकें, इसको समझें। तो इस तरह भगवान हमारी इतनी मदद करते हैं। ठीक है। इसीलिए भगवान क्या है? पुरुषों में सबसे
सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? पुरुषोत्तम, पुरुष में सबसे उत्तम। ठीक है। हरे कृष्ण। आपका 15वां अध्याय समाप्त होता है, और ये बहुत अच्छा अध्याय है। आप लोग इसको, बहुत छोटा अध्याय है, और 20 श्लोक हैं मुझे लगता है। 20 श्लोक हैं, इसको आप लोग अध्ययन कीजिए। बहुत ही हृदयग्राही है ये अध्याय। लेकिन ये अध्याय कभी भी कोई भी गीता के आप अध्याय चैप्टर्स को पढ़ते हैं तो सीरीज में पढ़िए। ये नहीं कि 15 पहले हमने पढ़ लिया, 2 बाद में पढ़ा, 3 बाद में पढ़ा, नहीं तो फिर वो सीक्वेंस से आप नहीं पढ़ेंगे तो भगवान की महानता को हम नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। भगवान ने ये ज्ञान 15वें अध्याय में क्यों दिया, कि अपना घर हमें 15वें अध्याय में क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उनको क्या लगता है कि इनको 14 अध्याय तक तो समझ में आ गया होगा, तब मेरे ये निकट आ गए हैं, तो इनको अब धाम का दर्शन करो, अपना घर का दर्शन करो। ठीक है। हरे कृष्ण। तो कुछ, अगर किसी को कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ साझा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु, आज मुझे साउंड समझ नहीं आ रहा। आज आप लोग को भी डिस्टरबेंस हुआ है क्या साउंड में? नहीं, कुछ ज्यादा नहीं हुआ था। ठीक, ठीक है प्रभु, पूछिए। जी। प्रभु जी, मैं यहाँ दुबई से सुनता हूँ आपका गीता का स्टडी। मेरा दूसरा सेशन है ये। और मैंने ऑलरेडी पहला सेशन में सर्टिफिकेट भी मिल गया था मुझे। लेकिन मेरे को थोड़ा संस्कृत में पढ़ने में थोड़ा मतलब ऐसे प्रॉपर पढ़ नहीं पाता हूँ मैं। जी, तो उसके मन लिए क्या करना उसकी चाहिए? उसकी आवश्यकता नहीं है प्रभु। आप उसके हिंदी आप पढ़ पाते हैं ना? जी जी, हाँ, हिंदी पढ़ पाता तो आपको संस्कृत में अगर नहीं समझ में आता है शुरू में, तो उसको छोड़िए। प्रभुपाद ने तात्पर्य को, मीनिंग्स को बहुत ही अच्छे से समझाया है, तो आप मीनिंग्स पढ़िए उसके। कोई जरूरी नहीं है कि हम संस्कृत के पीछे उसको संस्कृत समझने का प्रयास करें। जब धीरे धीरे आपको आकृष्ट हो जाए संस्कृत समझने के लिए, तो हमारे यहाँ संस्कृत का कक्षाएं भी होती है सुबह 9 बजे। तो वो ले सकते हैं। लेकिन शुरू में अगर आपको नहीं समझ पा आ रहा है, बिल्कुल उस पर परेशान मत होइए, सिर्फ उनके तात्पर्य और मीनिंग्स को पढ़िए। ठीक है प्रभु। और कुछ प्रश्न है प्रभु आपका? और कुछ पूछना कोई चाहता है, कुछ साझा करना चाहता है? अपने जिनको जिनको कल दिक्कत आ रही थी इसमें, आपके क्विज के लिंक्स में, तो आप लोगों ने रजिस्टर कर लिया? क्योंकि अभी सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, 16, 17 और 18। ठीक है। तो आप अपने क्विज को अच्छे से सॉल्व कीजिए, सर्टिफिकेट लीजिए और अगले लेवल में आइए, लेवल 2 में आइए। क्योंकि ये गीता को एक बार में समझना बहुत मुश्किल है, और अभी तो हम पूरे श्लोक बाय श्लोक नहीं जा रहे हैं, बहुत कम श्लोकों को लेते हैं। वही सभी श्लोकों को लेते हैं जहाँ पे अध्याय काफी छोटा है। ठीक है। तो आप लेवल 2 में हम श्लोक बाय श्लोक जाएंगे। लेवल 3 में और भी इसको गहन अध्ययन करेंगे। लेवल 4 में इसको अ, समझ करके दूसरों को समझाएंगे। और फिर 5वां लेवल आता है जहाँ पर इसको और गहन अध्ययन कर करके हम भक्ति शास्त्री की डिग्री लेते हैं, जिसके द्वारा, अगर भक्ति शास्त्री की आप डिग्री लेते हैं, तो आप औपचारिक रूप से, ऑफिशियल तरीके से कहीं भी गीता को पढ़ाने के लिए
सक्षम होते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। किसी और ये जो मूवमेंट है, ये जो इस्कॉन का मूवमेंट है, वो प्रीचिंग मूवमेंट है। हमें जितना सीखना है, जितना भी भगवान ने हमें क्या, प्रभुपाद ने क्या समझाया, हमें जितना भी ज्ञान है, किसी का ज्ञान पूर्ण नहीं है, हमें जितना भी ज्ञान है उस ज्ञान के माध्यम से दूसरे को जोड़ना है, तभी हम अहिंसक बनते हैं। और अगर हम किसी दूसरे को जान करके भी दूसरे को नहीं बताते हैं, तो हम हिंसा कर रहे हैं। वंदना माता जी पूछ रहे हैं, गीता जी में शिव जी की क्या भूमिका है? कोई भूमिका नहीं है माता जी, बस ये बताने का माध्यम, ये बताने का तरीका है। शिव जी का महात्म्य देखिए, गीता में क्या है, भगवान की वाणी है। और जब ये हम पढ़ लेते हैं, तो हम फिर श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवतम क्या है? श्रीमद् भागवतम है भगवान की भागवतों की कथा, भगवान के भक्तों की कथा, ठीक है। तो वो हम तभी समझ पाएंगे जब भगवान की वाणी को हम सही से समझ पाए। इसलिए पहले गीता पढ़ाई जाती है, इसके बाद श्रीमद् भागवतम आता है, और इसके बाद सबसे हाईएस्ट डिग्री, सबसे हाईएस्ट किताब मानी जाती है चैतन्य चरितामृत, चरित्रामृत। तो शिव जी की महात्म्य हम श्रीमद् भागवतम में पढ़ेंगे। भक्तों की महात्मा महात्म्य हम भागवतम में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ भगवान की वाणी समझेंगे और कुछ नहीं। मंजू भटनागर जी बोल रही है, माता जी कह रही है कि उनका रजिस्टर हो गया। बहुत अच्छा माता जी, आप कर लीजिए, फिर उसको पढ़िए, उसको क्विज को कर लीजिए। ठीक है। किसी का और कोई प्रश्न है? अगर नहीं है तो फिर चलते हैं। अगर आप कुछ साझा नहीं करना चाहते हैं, फिर चलें। ठीक है, चलिए चलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा सभी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।